चाणक्य ने कहा था जब एक घाट पर शेर, चीता, बाघ, बकरी, गधा, हिरन सब जमा हो जाए, एक दूसरे घाट पे दूसरी तरफ एक अकेला आदमी हो, तो समझ लेना सारे चोर इकट्ठे हो गए, कोई ईमानदार आदमी आ गया है। अभी विपक्षी दल में यही लड़ाई है कि अल्पसंख्यकों का वोट, खासकर मुसलमानों का वोट हमें मिले। भारत जोड़ना है तो पाकिस्तान को जोड़ लेना। 1947 में कांग्रेस के प्रस्ताव से ही देश का विभाजन हुआ था। बांग्लादेश को जोड़ लेना, अफगानिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, उसको जोड़ लेना, तब समझते भारत की जोड़ो यात्रा शुरू होगी। भारत को तोड़ने वाले शख्सियत कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सोचते हैं कि इकट्ठा हो गए विपक्षी दल, नेता कौन है? कौन नेता बनेगा? यही समझ। राहुल गांधी, खड़गे जी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, कौन? उद्धव ठाकरे, कौन? सीट शेयरिंग इनका लास्ट तक नहीं फैसला होगा, कभी फैसला नहीं हो सकता। सभी को अपने की चिंता है। 100 कुत्ते मिलकर एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। जिन लोगों को जो है निमंत्रण पत्र दिया गया और निमंत्रण के बावजूद भगवान राम की शरण में नहीं गए, उन लोगों को क्या कहेंगे? उनको 18-20% मुसलमान के वोटों की चिंता है। सबको, राहुल गांधी को, विपक्ष से जितने भी, अखिलेश यादव जी को, नीतीश कुमार जी को, लालू प्रसाद जी को, ममता बनर्जी को, इनको सिर्फ 20% चाहिए। बाकी हिंदू में तो बटे हुए हैं, इसलिए उनको पता है कि जो सेकुलर नाम से हैं, सेकुलर को मैं आज के समय सेकुलर नहीं कहता हूँ, उनको तीसरा लिंग जो होता है ना, अपने यहाँ 2 लिंग होता है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वो तीसरा लिंग जो होता है उस कैटेगरी में रखता हूँ मैं उनको। वो तीसरे लिंग वाले जो भी हैं, वो उनको वही चाहिए। अब कांग्रेस के पास गया सोनिया गांधी जी के पास और खड़गे जी के पास, उन्होंने लेने से मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे जी, लिया भी नहीं। अखिलेश जी के पास गया तो उन्होंने कहा मैं पहचानता ही नहीं हूँ। मेरे पास भी अननोन आदमी थे, मैं भी नहीं पहचानता हूँ। जब चावल और क्या कहते हैं उद्घाटन के लिए जो मिला निमंत्रण पत्र, मैं भी उनको नहीं जानता हूँ। भारत में जितने भी लोग अक्षत और निमंत्रण पत्र, भारत में जितने भी घर में लोग गए हैं वो कोई किसी को नहीं पहचानता। अखिलेश जी नहीं पहचाने तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक बहाना है कि मैं पहचानता हूँ तो नहीं लूँगा। मैं भी नहीं पहचानता हूँ, मैं तो लिया। कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो भी किसी को नहीं पहचानते थे, वो भी लिए। आज उनके अभी मैं देख रहा था फेसबुक पर, ये सच है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी के जगह अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो ये राम मंदिर नहीं बनता, राम मंदिर नहीं बनता, फिर पता नहीं कितने साल लग जाते। ये कमिटमेंट है नरेंद्र मोदी का सनातन के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति, राम के प्रति, अपनी आस्था के प्रति, जो बन सका, जो संभव हो सका, जो आज हम देख रहे हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और उधर ममता बनर्जी, इन सब का कहना है, जितने भी विरोधी दल के नेता हैं उनका कहना है कि ये केवल और केवल जो है 2024 के जो है जो इलेक्शन को देखते हुए ये किया गया। 2019 में चुनाव से पहले कपिल सिब्बल यही फैसला देने पर बोले थे कि अभी इसका फैसला श्रीमान नहीं सुनाया जाए, बीजेपी को लाभ होगा। फिर भी बीजेपी 283 से 303 पे आ गई। ये चुनाव का मामला और राजनीति का मामला विपक्षी दल ही बना रहे हैं। बीजेपी के लिए और इस देश के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का प्रश्न है। आस्था और राजनीति अलग चीज होती है। आस्था अलग है, राजनीति। कोई चर्च जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, वो उसकी व्यक्तिगत आस्था है, उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि अपने राष्ट्र नायक को सभी ने जो है जय श्री राम करके उद्घोष, आपने कल देखा होगा कि जगह जगह यही उद्घोष था जय श्री राम का। दूसरी तरफ जो है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कहती कि हम सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं और जय श्री राम के नारे पे जो है वहाँ रोक लगाती हैं। आपने कई बार देखा था, वही उन्होंने पिछले ही चुनाव में देखा था। वो कहीं जा रही थी अपनी गाड़ी से कन्वाय के साथ, तो कुछ लड़कों ने, कुछ राम के समर्थकों ने नाम लगाया जय श्री राम। उधर के बोलती गाली दे रहे हो क्या? तो जय श्री राम उनके लिए गाली है। तो सब संभाव कहाँ से आया? जय श्री राम जिनके लिए गाली हो, वो और कुछ भी हो सकता है ना। वो स्त्रीलिंग होगा ना पुल्लिंग होगा, तीसरा लिंग ही होगा वो। अखिलेश यादव वो क्या कहेंगे जिनके जो है राज्य में रामलला का इतना बड़ा भव्य मंदिर अब बनने रहा। एक टाट में रहने वाले, एक छप्पर में रहने वाले रामलला जो है अब भव्य मंदिर में जो है विराजमान होंगे। लेकिन वो भी, उन्होंने भी निमंत्रण पत्र को लेकर कहा हम अरे गरे से निमंत्रण पत्र नहीं लेते। तो उनको क्या लगता है, उनको अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन आके निमंत्रण देता तब जाते वो, या मोदी जी आते तब जाते वो?
अभी तो साइकिल रैली निकाली है कुछ दिनों के लिए शायद, या निकलने वाली है, तो जनता ने तो उनको बुलाया नहीं, निमंत्रण दिया नहीं, फिर क्यों जा रहे हैं? ये सब बहाना है, उनका 20% वोट छूट जाएगा। अभी विपक्षी दल में यही लड़ाई है कि अल्पसंख्यकों का वोट, खासकर मुसलमानों का वोट हमें मिले। खासकर ये तेलंगाना और कर्नाटक के चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद सभी क्षेत्रीय दलों को ये समझ में आया कि कांग्रेस को अगर लूँगा, वोट बटेगा तो उसको फ़ायदा होगा, हमारा नहीं। जो भी विपक्षी दल है, सभी जितने भी मत हैं उनके जिस प्रदेश में, वो सब पहले कांग्रेस का था। इस डर से नहीं जा रहे हैं, वो जाएंगे तो 20% चला जाएगा, बाकी तो हिंदू में बटे हुए हैं, ये राजपूत है, ये ठाकुर है, ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये कायस्थ है, ये फलाना है, ये चिलाना है। लेकिन राम के नाम पे आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा जन सैलाब जो है। आप कह रहे कल जितने भी महानुभाव, जितने भी 6,000-7,000 लोगों को निमंत्रण दिया गया था, 2-2-3, चाहे वो अंबानी जैसा उद्योगपति हो या सामान्य आदमी, साध्वी ऋतंबरा हो, उमा भारती जी हो, गले लग के रो रही थी, सोनू निगम आंखों से आंसू बह रहे थे, जैकी श्रॉफ रो रहे थे, ऐसे असंख्य लोग रो रहे थे। वो लोग चूंकि सब लोग उनको जानते हैं, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। असंख्य करोड़ों लोग हैं, 100 करोड़ लोग कम से कम, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ राम 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 कह रहे थे। मेरे आंखों से तो आंसू निकल रहा था। मेरे बगल में बहुत लोग बैठे हुए थे, कुछ पूछ रहे थे, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो आपको लगता है कि राम के नाम पे जाने के लिए किसी को निमंत्रण की आवश्यकता, क्योंकि एक प्रकार से मंदिर है, सभी जाएंगे, लेकिन आज जो लोग नहीं गए, क्या इससे उनको जो है 2024 में, आज क्योंकि चुनाव तो हमेशा होंगे, चुनाव आते जाते रहेंगे, क्या इससे उनको जो फ़ायदा होने वाला है इस तरह से कि जो है राम के करते करते मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय हो गए। यही करते करते 2 बार 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, स्वर्गीय हो गए, लेकिन उसके बाद फिर कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बने। वो अखिलेश यादव एक बार बन गए, चूंकि मुलायम सिंह यादव की मेहनत थी अपनी पार्टी को खड़ा करने में, चाहे जिस तरीके से किया हो। आप तरीके पर सवाल उठा सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं, उनका तरीका गलत था या सही था, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, वो इनको बना बनाया मिल गया, इनको संघर्ष करना नहीं पड़ा। मुलायम सिंह यादव ने कहा था, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने, कि दुनिया का पहला आदमी हूँ जो अपनी सत्ता को अपने बेटों को दे रहा हूँ। वो ये कहीं नहीं हुआ था भारत के राजनीति में, तो उसका वो दुरुपयोग किए, नतीजा भुगत दे। 2-2 3-3 चुनावों में वो हार चुके। वो 2017 विधानसभा, 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा, 2 बार हार, 3 बार हार चुके। अब क्या, किस मुंह से जाएंगे वो, किस मुंह से जाएंगे? एक तरफ जो है मोदी जी राम राज्य की बात करते हैं कि मेरी सरकार जो है राम राज्य के ये आदर्शों पे चल रही है, और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनको भी एक आस्था, जो करोड़ों लोगों की आस्था है, तो उनको भी नहीं चाहिए था कि राम मंदिर में जाए। भारत जोड़ना है तो पाकिस्तान को जोड़ लेना। 1947 से कांग्रेस के प्रस्ताव से ही देश का विभाजन हुआ था। बांग्लादेश को जोड़ लेना, म्यांमार को जोड़ ले, बर्मा जिसका नाम म्यांमार है, 1937 में उसको अलग किया था अंग्रेजों ने, उसको जोड़ लेना। अफगानिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, उसको जोड़ लेना, तब समझते भारत की जोड़ो यात्रा शुरू होगी। भारत टूटा कहाँ से था, भारत तोड़ा कौन था, भारत को तोड़ने वाले शख्सियत कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस, तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व। वो तो कहते हैं कि हमने ताला खुलवाया था, हमने भी जो है राम मंदिर के लिए, जो हमारे भी राम है। मोदी जी तो भगवान को भी अपना बनाते हैं, हर परियोजना, हम हर जो है ये जो भी योजनाएं होती हैं वो कहते हैं हमारा। इसी से पता चलता है, उस समय डिस्ट्रिक्ट जज ने आदेश दिया था ताला खोलने के लिए। राहुल गांधी का इसमें क्या भूमिका? राहुल गांधी की क्या भूमिका? क्या वो प्रेशर डालते थे जजों पर? ये तो न्यायिक फैसला है ना। न्यायालय ने फैसला दिया ताला खोलो भाई, वहाँ पूजा होगी। उनमें उनका क्या करिश्मा है? लोग कहते हैं, ये इसलिए कहते हैं कि साहबानों का एक फैसला हुआ था, जिनको सुप्रीम कोर्ट से 68 या 70 रुपये उनको मुआवजा देना था हर महीने। फैजाबाद न्यायालय का ये फैसला आया कि राम मंदिर का ताला खोल करके पूजा अर्चना की अनुमति दी जाती है। उसमें उनकी क्या बहादुरी है? ये इससे जोड़ के ये चलते हैं कांग्रेस कि हमसे ये भी नाराज ना हो, और वो तो नाराज है ही नहीं। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद जो है जो डिसीजन आया वो राम मंदिर के, राम जन्मभूमि के पक्ष में आया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अभी भी कहते हैं कि एक एक करके हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। अपने युवाओं को जो है आह्वान कर रहे हैं वो कि अभी भी सचेत जाओ। अरे भाई, तो मस्जिद थी कहाँ भारत में? भारत में पहली मस्जिद केरल में बनी थी,
आज से 250-300 साल पर 1700 कुछ में मालाबार में भारत में मस्जिद कहाँ से आई? यहाँ तो मुसलमान ही नहीं, तो मस्जिद कहाँ से आई? यहाँ जितने मुसलमान हैं 90% कन्वर्टेड है, जोर से, लालच से, डर से, और कुछ उसमें दलाल प्रवृत्ति के होते हैं, उधर से भी पैसा खाते हैं, इधर से भी पैसा खाते हैं, कुछ उससे। तो मुसलमान थे कहाँ? आज 44,000 मस्जिद है। कहाँ से आया 44,000 मस्जिद? भारत में करीब 40,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। तो अब जो जिस तरह से राजनीति हो रही है, सामने जो है 2024 के जो है लोकसभा के चुनाव हैं, अब पूरा विपक्षी एकजुट होकर के मोदी का विरोध कर रहा है। कुछ नहीं होगा, सबसा ना लिया जाए। 100 कुत्ते मिलकर एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। 100 कुत्ते भी मिल जाए तो एक शेर का शिकार नहीं लिया कर सकते हैं। तो ये उसको सबसा ना लीजिए। एक चाणक्य ने कहा था, जब एक घाट पर शेर, चीता, बाघ, बकरी, गधा, हिरन सब जमा हो जाए, एक दूसरे घाट पे दूसरी तरफ एक अकेला आदमी हो, तो समझ लेना सारे चोर इकट्ठे हो गए, कोई ईमानदार आदमी आ गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चंद्रगुप्त की कहावत है, उन्होंने लिख के भेज रखा है चंद्रगुप्त की कहानियाँ में। तो ये सब इसीलिए डर सबको है। पहले क्या होता था, एक अघोषित फिक्सेशन थी सभी पार्टियों में कि हम तो मुझे जितने विरोध करना है करेंगे, तुम अपना मेरे को जितना विरोध करना है करेंगे। भ्रष्टाचार पर कोई किसी को छेड़ेगा नहीं। मोदी जी ने वो रोल तोड़ दिया। तो सबको डर है कि अगर मोदी जी जीत गए तो अगले साल सबको जेल जाना पड़ेगा। बहुत लोग हैं, राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद जी तो अभी 10 साल काट के आए, फिर बेल पर हैं। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और क्या मनोज सिसोदिया, ये सब जेल में है ही हैं। नीतीश जी का क्या रहेगा, क्या भविष्य रहेगा? नीतीश जी अपनी लिटियाँ डिबो चुके हैं। वो भी जानते हैं कि बिहार में अब उनकी चलने वाली नहीं है। बिहार के वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। पहले लालू यादव की आरजेडी, सेकंड बीजेपी, थर्ड की तीसरे पोजीशन में आ गए। और तकदीर है उनका या राजनीतिक जोड़ तोड़ है, तीसरे नंबर की पार्टी के बंदा चीफ मिनिस्टर बना हुआ। वो मधु कोड़ा वाला हो गया झारखंड में, अकेला विधायक, निर्दलीय मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, जेएमएम ने समर्थन दिया। अरविंद केजरीवाल जी निमंत्रण पे तो गए नहीं है, लेकिन सुंदरकांड करवाए थे। नहीं, सुंदरकांड करवाने से कुछ नहीं होता। आप पाप करोगे और रहमान अगर सुंदरकांड पाठ करे तो उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी क्या? वही कहते थे अरविंद केजरीवाल। मेरी नानी कहती थी कि जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। अब सुंदरकांड पाठ करवा रहे हैं, कभी हनुमान चालीसा टीवी पर पढ़ते हैं, उससे कुछ थोड़ी ही ना होने वाला है। आज के समय में सूचना का प्रवाह इतनी तेजी से है, कोई चीज़ छुपता नहीं। अब अखबार का जमाना नहीं रहा। लोग खुद, जो भी व्यक्ति फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब देखते हैं, करते हैं, वो खुद अपने आप में एक पत्रकार है। तो सारी दुनिया की जानकारी होती है, पहले की भी, आज की भी। वो थोड़ी ही छुपने वाला। हम उनको निमंत्रण दिया गया आईडी की तरफ से, तो वो आज न कल लाइन में जेल के गेट पर खड़े हैं, वहाँ उनको जाना है। जैसे उनके कर्म हैं वो जाएंगे और सजा याफ्ता भी होंगे। उस लाइन में चिदम्बरम भी है, भारत के गृह मंत्री, वित्त मंत्री रह चुके हैं, 100 दिन जेल काट के आए, ईडी पे बेल पे है अभी। तो क्या लगता है अभी जो वर्तमान सरकार है, मोदी जी का तीसरा टर्म्स होगा ये? आपको याद होगा, आपसे पहले मैंने एक बार कहा था इसे ही इंटरव्यू में, 340 से 370 पिछले साल जनवरी की बात है ये संभवतः। इस बार क्या होने वाला है? इस बार 360 से लेके 400 के बीच में। लड़ेंगे कहाँ आप, लड़ेंगे कहाँ? 200 सीट पर बीजेपी जो जीती 19 में, 50% से ज़्यादा मत प्रतिशत थे उसके। 51, कहीं 52, कहीं 53, कहीं 49, लगभग 50 से ऊपर थे। तो 50 वो लावे तब तो 50% से ऊपर लाएंगे तभी तो आप किसी को हरा पाएंगे। आप 50% मत पाते हो और मैं 4 आदमी मिल करके 48%, 50% पाता हूँ, तो उससे क्या होने वाला है? अगर मान लीजिए इकट्ठा हो, एक सोचते हैं कि इकट्ठा हो गए विपक्षी दल, नेता कौन है? कौन नेता बनेगा? यही समझ। राहुल गांधी, खड़गे जी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, कौन? उद्धव ठाकरे, कौन? अभी सीट शेयरिंग का जो है डिसाइड नहीं हुआ इनका। तो समय अब कहाँ रहा? तो जनवरी खत्म होने को है, 6-7 दिन बचा हुआ है। फरवरी में बजट आएगा, मार्च में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। सीट शेयरिंग इनका लास्ट तक नहीं फैसला होगा, कभी फैसला नहीं हो सकता। सभी को अपने की चिंता है
कि हम चौधरी रहे, आप मेरे घर में मत आओ, हम आपके घर में जाएंगे, लेकिन आप मेरे यहाँ मत आओ। गठबंधन का कोई कुछ नहीं होने वाला, गठबंधन करने से कुछ नहीं होना है, तो होना नहीं है, ये पहले ही से तय था। आप 10 मेढकों को एक तराजू पर नहीं तौल सकते। जो ये मेढक की तरह है, इनके चाल व्यवहार लक्षण सारे चरित्र जो है सो मेढक की तरह है, सबको अपनी पड़ी है।